आपको समझाऊंगा बड़े प्यार से। यदि यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, क्लियर है? तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर क्या? ये है कंसेप्ट। देख पा रहे सवाल में आपको ये दिया है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी दिया है। देखो यहाँ पे प्लस था, प्लस का मेरे दोस्तों माइनस हो गया, साइन कॉस पलट गया। देखो कॉस साइन इधर हो गया, ये कॉस यहाँ गया, साइन उधर चला गया। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर क्या? ये आपके पास सवाल है। ये सवाल नहीं अपने आप पे कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस पे भी सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? देखिएगा, जब भी कोई ऐसा सवाल आए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भी, आपको इसको एक्स मान लेना है। क्या मान लेना मेरे प्यारे भी? आपको इसको एक्स मान लेना है। और मेरे प्यारे भी आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है? केवल एक्स का मान ही निकालना है। क्या करना है मेरे प्यारे भी? एक्स का मान ही निकालना है। अब बताओ कैसे निकलेगा एक्स का मान? एक्स का मान अगर आपको निकालना है मेरे प्यारे भी, तो देखो साइन कॉस में क्या रिश्ता होता है? साइन कॉस में रिश्ता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहले आप दोनों तरफ से स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड कर दो। ये हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। पहले आप दोनों तरफ से स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद दोनों तरफ से ऐड कर दो। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों तरफ से स्क्वायर करो। भाई इसका स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? आएगा भाई स्क्वायर करने पर। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसका स्क्वायर करो। ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए कॉस थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। माइनस 2ab करेंगे तो 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ये होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होगा। बराबर राइट साइड में स्क्वायर करना है, जोड़ना। राइट साइड में स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस, ये होगा बच्चों, यही होगा बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। जैसे ही आप ये करोगे, ये 2ab sin थीटा cos थीटा, ये माइनस का 2ab sin थीटा cos थीटा कट जाएगा, प्लस माइनस में है भाई। इसका प्यार होगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के साथ, प्रिंट परसेंट में चलेगा। a स्क्वायर कॉमन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया? 1 बन गया, 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। प्लस भाई b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा के साथ मिला, b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, b स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, ये 1 हो गया। बराबर राइट साइड में क्या आ गया बच्चों? c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको ये जानना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जब भी ऐसा सवाल आएगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c cos थीटा माइनस b sin थीटा, तो आप क्या करिए? इसको x मानेंगे, दोनों तरफ से आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। यहां से x स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे भी? x स्क्वायर बराबर ये c स्क्वायर को इधर पटक देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे मेरे प्यारे भी, रूट लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो x की वैल्यू जो है मेरे प्यारे भी प्लस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगी। क्लियर है? तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई वो क्या आएगी? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी। समझ में आया? अजय कह रहे हैं सर बेसिक से बताना। काश अजय अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हारा वध करता, गोली सौड़ा देता, तुमको तोप के मुंह पे रख के उसमें इतना बारूद भरता कि तुम्हारे बचने की कोई गुंजाइश ना बचती। उसके बाद भी बच जाते तो तुम पे 4-6 शूटर छोड़ता मैं। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं दुष्ट कहीं के। ये बताइएगा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। यदि x बराबर 4 cos a प्लस 5 sin a है, y बराबर 4 sin a माइनस 5 cos a, y बराबर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा? इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। अभी अभी मैंने आपको शॉर्टकट समझाया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 16 प्लस 25 यानी कि 41। इस सवाल का आंसर 41 होगा। सबसे बेसिक सवाल था मेरे प्यारे भाई, आगे चलेंगे, ज्यादा टाइम देना ही नहीं है। देखो मेरे प्यारे, सवाल नंबर 54। देखिए ये फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा, ये तो कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझाया। इस कंसेप्ट को ही एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। बोला है यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c है, तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा क्या होगा? तो b ऑप्शन होगा प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, ठीक है ना? सवाल है आपके सामने दोस्तों, यहां से 55 पाएगा 2017 प्री का सवाल एज इट इज बताइएगा। यदि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5 है, तो आपसे पूछा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होगा? ये आपसे पूछा है, तो मैंने इसको x मान लिया कि माना ये x है, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर आएगा, राइट साइड में दोनों का वर्ग करके जोड़ूंगा 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो x स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर 9 आएगा, तो x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस, क्योंकि ऑप्शन में प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस 3 आएगी x की वैल्यू, ये ए ऑप्शन। अगर सवाल में केवल प्लस दे रखा है तो प्लस लेंगे, अगर प्लस माइनस दे रखा है तो प्लस माइनस ही मार्क करेंगे जी। जैसे आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बताते हैं, जैसे ये वाला सवाल बताइएगा, यदि 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर 2 है, तो 3 cos x माइनस 4 sin x का मान ज्ञात करें। तो मैंने इसके मान को k मान लिया कि माना बच्चों k, आपको k का मान निकालना है, तो दोनों से वर्ग करके जोड़ते हैं, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर राइट साइड में आएगा जी 2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। क्लियर है? यहां से k स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? k स्क्वायर बराबर आएगा 9 प्लस 16 25, 25 माइनस 4 21, k स्क्वायर का मान 21 आ गया। क्लियर? अब यहां पे सारे आंसर पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे, तो k की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव का रूट 21, क्योंकि प्लस माइनस है ही नहीं, एग्जाम आपसे केवल प्लस पॉजिटिव वैल्यू लेने को कह रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा।
मुझे लगता है कि आप समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो कृपया जीवित ना रहें, ये बताएंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यार भी आपके सामने यहां पर 57। करो। ठीक है, जैसे बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये बताइएगा, यदि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर के, तो आप मुझे बताइएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या? इसी का एक सिंपल वर्जन बताइएगा। दीप भी कह रहे हैं, वन बटा के, विक्रम भी कह रहे हैं पता नहीं ये कौन सी जो है चक्की काटा खाते हैं कि भगवान ने इनको दिमाग बिल्कुल नहीं दिया है, ये कुछ बोलने से पहले, कुछ कहने से पहले, कुछ लिखने से पहले सोचते नहीं है। अभी यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है साइन कॉस का, यहाँ पे कोफिशिएंट वन ही तो है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो वन ही तो है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? बराबर के स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क आएगा वन प्लस वन, ये दो हो जाएगा, दो माइनस के स्क्वायर। तो दो माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट होगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट टू माइनस के स्क्वायर, प्लस माइनस अंडर रूट टू माइनस के स्क्वायर होगा, प्लस माइनस अंडर रूट टू माइनस के स्क्वायर। दोस्तों आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ये सवाल है 2017 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। सवाल में दिया यदि सेक थीटा इनटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट टू है तो इसका मान बताइए क्या होगा। देखिए सवाल में दिया क्या, सवाल में दिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट टू, रूट दो बटे सेक थीटा। रूट दो बटे सेक क्या आएगा? एक बटे सेक क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, रूट टू कॉस थीटा सवाल में दिया है। जब सेक उधर जाएगा तो एक बटे सेक कॉस हो जाएगा, रूट टू कॉस थीटा। सवाल में बच्चों ये पूछा है दो साइन थीटा अपॉन कॉस माइनस साइन। ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको कॉस माइनस साइन पता लगेगा। जब तक कॉस माइनस साइन पता नहीं लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यानी कि मेरे दोस्तों सवाल में आपसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पूछा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी मैंने कंसेप्ट बताया कि अगर कॉस प्लस साइन की है तो कॉस माइनस साइन क्या आएगा? सारे आंसर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेंगे। अंडर रूट टू माइनस के स्क्वायर, अंडर रूट टू माइनस के स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा? दो कॉस स्क्वायर थीटा, दो कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से दो कॉमन ले लेंगे, दो का अंडर रूट, रूट दो, अंडर रूट के अंदर बचेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से वन बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट साइन थीटा। अभी समझाया था कचरा लोग, अगर कॉस प्लस साइन की है तो कॉस माइनस साइन अंडर रूट दो माइनस के स्क्वायर होगा, के की जगह रूट दो कॉस थीटा, ये आपका के है, के गधा लोग। तो कॉस माइनस साइन आ गया रूट दो साइन थीटा, ऐसे दो कॉमन लेंगे, रूट दो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये वैल्यू आप यहां पर रख दोगे मेरे प्यारे भाई। कॉस माइनस साइन की वैल्यू कितनी है? कॉस माइनस साइन की वैल्यू आ गई रूट दो साइन थीटा, रूट दो साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, दो को जब रूट दो से भाग देंगे तो रूट दो, सवाल का आंसर है रूट दो, डी ऑप्शन। आगे चलेंगे, सवाल है आपके सामने मेरे दोस्त यहां पर 58 भाई, बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से करो सब लोग। यदि साइन ए माइनस रूट सिक्स कॉस ए बराबर रूट सेवन कॉस ए, तो कॉस ए प्लस रूट सिक्स साइन ए का मान क्या होगा? कॉस ए प्लस रूट सिक्स साइन ए। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैंने इसका मान एक्स मान लिया कि ये दोस्तों एक्स है। बहुत अच्छा सवाल है, जो समझदार बच्चे वो दिमाग में कर पाएंगे। भैया साइन ए क्वेश्चन है वन, यहाँ है रूट सिक्स, तो स्क्वायर करके ऐड करना है वन का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है प्लस रूट सिक्स का स्क्वायर बराबर ये रूट सेवन कॉस ए, रूट सेवन कॉस ए का स्क्वायर, सेवन कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वन का स्क्वायर प्लस रूट सिक्स का स्क्वायर, ये रूट सेवन कॉस ए का स्क्वायर, सेवन कॉस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक प्लस छह क्या बन गया बच्चों? सात, इधर आएगा तो सात कॉमन, सात कॉमन वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सात कॉमन वन माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेवन स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर सेवन स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट लेंगे, सेवन का अंडर रूट सेवन, साइन स्क्वायर का अंडर रूट साइन है। तो एक्स का मान यहां से आ गया रूट सेवन साइन है, रूट सेवन साइन है, सी ऑप्शन है, रूट सेवन साइन है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल है आपके सामने यहां पर 59। ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ फटाफट जल्दी से। यदि a क्यू प्लस बी क्यू साइन थीटा प्लस a क्यू माइनस बी क्यू कॉस थीटा बराबर 7 एंड a क्यू प्लस बी क्यू कॉस थीटा माइनस a क्यू माइनस बी क्यू साइन थीटा बराबर 5 तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, जब ये सवाल होगा क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो a क्यू प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है a क्यू माइनस बी क्यू प्लस a क्यू माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर। सवाल कल देखने में ड्रामा करने में बहुत आसान है। a क्यू माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर होगा, तो यही दोनों का वर्क करके जोड़ना है। तो a क्यू प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर प्लस a क्यू माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर बराबर राइट साइड में 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? तो अलजेब्रा का फॉर्मूला बन गया, अलजेब्रा बन गया ना, ट्वाइस ऑफ a की पावर 6 प्लस b की पावर 6। ठीक है, ये बन गया ट्वाइस ऑफ a की पावर 6 प्लस b की पावर 6। ठीक है जी, राइट साइड में 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 25 74। अब c की पावर 6 प्लस b की पावर 6 पूछा तो 2 से 74 कट जाएगा 37 टाइम्स। a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 37, आंसर है बी ऑप्शन। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया यहां तक, एक पैसे का दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल एकदम फीलिंग आ रही है, बताइएगा जल्दी से ये सब बता दीजिए क्या है सवाल का आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, सीडीएस के पेपर का है ये सवाल। सीडीएस इतना क्रिएटिव है, सीडीएस के पेपर का है 2021 का। यदि cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री बराबर k है तो cos स्क्वायर 27 माइनस sin स्क्वायर 27। बच्चों ध्यान सुनिएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री k है, तो आप मुझे बताओ कि cos 27 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री क्या आएगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि cos 27 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री बताइए क्या आएगा, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अभी समझाया आपको एक सेकंड पहले, सारे आंसर पॉजिटिव है कि cos a cos थीटा प्लस sin थीटा अगर k है तो cos थीटा माइनस sin थीटा क्या आएगा? अंडर रूट 2 माइनस k स्क्वायर, और रूट 2 माइनस k स्क्वायर। आप बोलोगे हां सर आपने 2 सेकंड पहले ही समझाया था। मैं आपसे क्या पूछा, इन दोनों की गुणा ही तो पूछी है। अरे भाई इन दोनों की गुणा करोगे तो क्या आएगा?
ए प्लस बी गुणा माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर 27 माइनस साइन स्क्वायर 27, तो इनकी गुणा करके क्या आएगा भैया, के इंटू अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर आंसर है। क्लियर है, के इंटू अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर आंसर है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये उत्तर हो गया। अब देखो मेरे प्यारे भाई, ये सीरीज का सवाल है, सपोज सीजल में सवाल आएगा, सीजल में तो आपको ये देखो, मैं फॉर्मूला आपको पढ़ाऊंगा बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं है ना। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सवाल में मेरे दोस्तों आपसे पूछता ही नहीं एग्जामिनर, ये चीज पूछेगा ही नहीं। सपोज सीजल के एग्जामिनर को इससे इंस्पायर होकर सवाल बनाना है तो बना देगा, ये पूछ लेगा आपसे, बताओ cos 54 डिग्री का मान बताइए, ये सवाल बना दिया उसने। अब तो आप फंस गए, cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री बराबर के है तो cos 54 डिग्री का मान बताओ, आप नहीं कर पाओगे। तो बेटा वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये फॉर्मूला आता हो कि cos 54 डिग्री का मतलब है cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 54 डिग्री मतलब cos स्क्वायर 27 माइनस sin स्क्वायर 27। जैसे आप इन दोनों की गुणा करोगे तो cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 27 डिग्री cos 54 डिग्री आएगा, और बराबर क्या आएगा, k * 2 माइनस k स्क्वायर होगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू भी मेरे प्यारे भाई यही रहेगी। तो आपको पहले फॉर्मूला समझना पड़ेगा, कि यहां फॉर्मूला समझना पड़ेगा, ठीक है ना। a प्लस बी गुणा माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, cos स्क्वायर 27 माइनस sin स्क्वायर 27 cos 54 भी होता है, और उसी की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है ना। तो मैं केवल आपको वो नहीं सिखा रहा जो पेपर में आ गया, जो आ सकता है वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। 67 नंबर सवाल करिएगा मेरे प्यारे भाई, 67 नंबर क्वेश्चन, और ये सवाल मैंने बनाया है खुद, बनाओ 61। कुसुम जी कह रहे हैं सर इतना प्रेशर में कैसे सोचेंगे। कुसुम आप प्रेशर में सोचो, इसलिए तो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। इतने सारे सवालों की क्या मतलब है, ये जैसे टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस टाइप के हम 10 सवाल कर लिए। ये 10 सवाल मैंने आपको क्यों करवाया, मैंने आपको कंसेप्ट बताया जिससे कि आपके सोचने की क्षमता बढ़े, वरना तो मैं आपको 2 सवाल करवा के भी टाइप खत्म कर सकता था, है कि नहीं। लेकिन आप फिर ये सोच नहीं पाते, इतनी बुद्धि आती नहीं आपसे। केवल कंसेप्ट कर लेने से, फॉर्मूला रट लेने से नहीं होता, जब तक आप उस पर भरपूर प्रैक्टिस ना करो। यदि cos 41 डिग्री प्लस sin 41 डिग्री बराबर k है तो आपसे पूछा है cos क्यूब 41 माइनस sin क्यूब 41 का मान क्या होगा। अब 41 डिग्री को छोड़ो, ये 41 41 छोड़ो, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना। अभी cos 41 प्लस sin 41 छोड़ो मेरे दोस्त, कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि आपको के दिया, आपसे पूछा है a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फॉर्मूला, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो cos स्क्वायर 41 प्लस sin स्क्वायर 41 1 हो जाएगा, 1 प्लस cos इंटू sin। ये मेरे प्यारे भी बताओ भाई, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो cos माइनस sin इंटू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस cos इंटू sin। तो मुझे ये निकालना है। अब बताओ cos माइनस sin तो पता ही है ना, अगर cos प्लस sin k है तो cos माइनस sin क्या आएगा, अंडर रूट 2 माइनस k स्क्वायर, अंडर रूट 2 माइनस k स्क्वायर, यानी कि रूट 2 माइनस k स्क्वायर आना चाहिए ना। ये आंसर हो सकता है ना ये हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक आंसर, ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब बच्चों मुझे निकालना है यहां पर ये 1 प्लस, मुझे निकालना है ये 1 प्लस ये cos इंटू sin। अब बताओ cos इंटू sin कैसे आएगा, कैसे आएगा cos इंटू sin, जब मैं इसका दोनों तरफ से वर्ग करूंगा, वर्ग, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, cos स्क्वायर 41 प्लस sin स्क्वायर 41 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा बराबर k स्क्वायर। ठीक है जी, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, sin इंटू cos ये 2 नीचे आएगा तो बटे का 2, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये k स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 इसकी वैल्यू आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, और जैसे ही आप एलसीएम लोगे 2 एकम 2 और 2 माइनस 1 ये प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि ऊपर प्लस 1 आना चाहिए। तो ये वाला आंसर हो गया ए, ये भी नहीं होगा, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सी नहीं है गधो, आंसर ए ऑप्शन है। k स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 आएगा, एलसीएम लोगे तो 2 एकम 2 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो k स्क्वायर प्लस 1 बटा 2। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम ठीक है जी। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम छोड़ते हैं, बाकी दोस्तों हम कल करेंगे इससे आगे।